अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यू यूज़र को रजिस्टर, अगर एडमिन ने डायरेक्टली खुद अगर रजिस्टर करना है तो वो उस इंटरफेस को यूज़ करके तो ऐड करवा सकता है। तो इसके लिए डोनर जो है उसका, यानी कि जो नया यूज़र उसने ऐड करना है, उसका सबसे पहले तो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन है, फिर उसका ब्लड ग्रुप और यूज़र टाइप जो है वो डोनर वगैरह जो भी है उसकी, तो वो उसने ऐड करवाना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह से एडमिन ने अपना रजिस्टर जो है वो, यानी अपना ऐड किया था, सबसे पहले जो है इसके डिक्लेरेशन सारी कर लेनी है, यूज़र का ऑब्जेक्ट और डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद टाइटल हमने कस्टम सेट कर लिया, एडमिन ऐड यूज़र का, उसको टाइटल ऐड कर दिया। यूज़र को जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज़ कर लिया, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया। डेटाबेस हेल्पर का जो है उसको राइटेबल परमिशन दी, क्योंकि डेटाबेस में अब डेटा राइट होना है। और उसके बाद हमने इनपुट जितने भी फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स थे उनको हमने इनिशियलाइज़ कर लिया। बटन कैंसिल पे क्लिक होता है तो वो उसको एडमिन मेन पे लेके जाए, करंट एक्टिविटी ये चल रही है, और न्यू यूज़र रजिस्टर से वो उसको वापस मेन एडमिन मेन पे लेके जाए। और अगर वो बटन सेव पे क्लिक करता है तो वो क्या करे, सबसे पहले यूज़र की जो इनपुट्स हैं वो रीड कर ले। एडमिन जो भी इनपुट ऐड किया वो बेसिकली एज अ यूज़र डील हो रहा है, तो एडमिन को रीड कर ले और रीड करने के बाद वैलिडेट करे और फिर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसके बाद सेव यूज़र का मेथड है और उसको वो वैल्यूज़ भेज दे। अगर तो डेटाबेस में ये रिकॉर्ड सेव हो गया तो ये रिटर्न करेगा आईडी, और अगर नहीं हुआ तो -1 रिटर्न करेगा। तो हमने वैलिडेट कर लेना -1 को, इक्वल्स टू -1 है तो उसका मतलब है यूज़र जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल्ड हो गई है। और अगर वो सक्सेसफुली उसने कर लिया तो वो वापस उसको एडमिन मेन पे ले जाए और ये मैसेज डिस्प्ले कर दे, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यानी कि ऐड यूज़र पे लेके जाएं तो ये इसको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सेव कर रहा है या कैंसिल करे, कैंसिल करता तो वापस यहाँ पे आ जाए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास यूज़र की लिस्ट। ये हमने एक इंटरफेस बनाया यूज़र लिस्ट, और इसमें हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया। रिसाइकलर व्यू के साथ हमने, क्योंकि यूज़र्स का सारा इनपुट डिस्प्ले करनी है तो यूज़र्स का सारा आ गया। उसके बाद रे लिस्ट, इसका ऑब्जेक्ट और डेटाबेस हेल्पर। अब क्योंकि हमें जस्ट डेटा रीड करना तो हमने रीडेबल परमिशन दे दी इनिशलाइज़ करने के बाद, और उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू को भी इनिशलाइज़ कर लिया। अरे लिस्ट को भी हमने इनिशलाइज़ किया और उसको क्लियर मेथड के साथ हमने उसको सारी जो भी वैल्यूज़ एग्जिस्टिंग होगी वो उसको पहले हर दफ़ा पहले क्लियर करेगा, और गेट ऑल यूज़र्स, जितना भी यूज़र्स का इनपुट है वो वहाँ पे ऐड है वो उनको रीड करे। रीड करने के बाद अगर उसको कोई रिकॉर्ड मिले तो वो उसको लूप के थ्रू सारे रिकॉर्ड्स गेट कर ले, और अगर नहीं मिला तो वो यूज़र डेटा नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले कर दे। और अगर इसको जो एक रिकॉर्ड मिला है वो पहले तो यूज़र वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशलाइज़ करे। इनिशलाइज़ करने के बाद सारी वैल्यूज़ को वहाँ पे असाइन करे, और असाइन करने के बाद अरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दे यूज़र ऑब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि अरे लिस्ट जो है वो भी यूज़र डेटा टाइप की है और यूज़र ऑब्जेक्ट जो है वो भी यूज़र डेटा टाइप का, तो वो उसको होल्ड कर लेगी। और हमें नेक्स्ट जो है अडाप्टर, वो अडाप्टर हमने अडाप्टर का नेम रखा एडमिन ऑल यूज़र अडाप्टर। इसको हमने जो यूज़र की वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए कार्ड यूज़र आइटम जो है वो बनाया, और इसमें यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन और ब्लड ग्रुप, ये 4 इन्फॉर्मेशन जो हैं ये हमने विजिबल यानी कि डिस्प्ले करवाई हैं। मैंने यूज़र्स पे क्लिक करता है तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए, इससे ज़्यादा ये कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो बाकी सारा जो इसका तरीक़ाकार है वो ऑलरेडी उसी तरह से ही है जो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। रिसाइकल व्यू डॉट अडाप्टर क्लास को एक्सटेंड किया है एडमिन ऑल यूज़र अडाप्टर में। इसकी इनर क्लास जो है वो हमें बनानी पड़ी थी रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर की, तो इसके थ्रू हमने ये सारा डेटा जो था वो यूज़र अरे लिस्ट में से डिस्प्ले कर दिया।